किंगडम फंजाई पे आते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर एच विटेकर करके 5 किंगडम सिस्टम पढ़ लिया था और हम लोगों ने मोनेरा और पिटिस्ट्रा पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है किंगडम फंजाई के बारे में। जो किंगडम फंजाई है ना, किंगडम फंजाई आपको याद रखना है कि यूनिक किंगडम है, इसमें सारे हेट्रोट्रॉपिक है, 2 एनिमल किंगडम में भी होते हैं। फंजाई आपको स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली बहुत अलग मिलती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से दिखने में अलग अलग तरह की होती है, बहुत डाइवर्सिटी है मॉर्फोलॉजिकली भी और हैबिटेट में भी, अलग अलग जगहों पे ये मिलती है। आपको ये मिलेगी प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इवन ये ब्रेड पे ग्रो कर रही है। तुमने देखा ये एक्सपेरिमेंट था कि आपने क्या किया, एक जगह पे अपने ब्रेड लिया, एक जगह पे आपने कुरकुरे लिए, ठीक है, और देखा फंजाई किस पे ग्रो कर रही है। फंजाई कुरकुरे पे ग्रो ही नहीं करेगी, कि फंजाई को भी पता है उसमें कोई नरिशमेंट नहीं है, ब्रेड में होता है, ये एक्चुअली में चीज है। तो कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं, टॉडस्टूल्स, ये सारे जो होते हैं फंजाई है। तो आपने देखा है कि मस्टर्ड में व्हाइट स्पॉट्स जो होते हैं मस्टर्ड की लीव्स पे, वो भी पैरासिटिक फंगस है, पैरासिटिक जो दूसरों से अपना नरिशमेंट ले रही है, ठीक है। कुछ यूनिसेलुलर आप लोग को याद रखना है, यूनिसेलुलर फंजाई हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही है, ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस ये आ जाता है, ये आपको याद रखना है कि ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज की जाती है। इसे बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करती है क्या बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है। कुछ फंजाई जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करती हैं, जैसे कि पिकीनिया, व्हीट रस्ट कॉजिंग डी, ठीक है, व्हीट में रस्ट जैसा। अभी मैं जो बताई थी आपको कि ये मान लो व्हीट की पत्ती है, ऐसे ब्राउन ब्राउन आपको मिलेगा, पिकीनिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ होते हैं फंजाई जो एंटीबायोटिक का सोर्स होती है, जैसे कि पेनिसिलियम। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं या उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो सारी एंटीबायोटिक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बन रही है। तो पेनिसिलियम सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलियम से, ठीक है। फंजाई जो होते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह मिलती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स पर, प्लांट्स पे, हर जगह आपको क्या मिलेगी, फंजाई मिलती है आपको। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। अभी जो दिल्ली में जुलाई का मौसम है, बेस्ट है फंजाई के लिए। गर्मी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितनी ज्यादा है ना, मॉइस्चर है ना हवा में, तो ये बेस्ट प्लेस, बेस्ट टाइम है फंजाई को ग्रो करने के लिए। तभी तो देखा फ्रिज में क्यों रखते हैं हम लोग सामान, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है, फंजाई वहां ग्रो नहीं कर सकती है। उसके बाद आते हैं ईस्ट। मैंने आपको बार बार बोला ही है, ईस्ट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ईस्ट क्या होती है, यूनिसेलुलर। उसके अलावा मोस्टली फंजाई आपकी मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। फंजाई मल्टी सेलुलर में कैसी है, फिलामेंटस। उनकी बॉडी में लॉन्ग स्लेंडर लाइक थ्रेड होते हैं, जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं, इस तरह से, इस तरह के लगा लो, ठीक है, हाइफे। अब ये हाइफे जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सेप्टेट और एक होते हैं एसेप्टेट। मान लो ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और अगर इन न्यूक्लियस के बीच में ये सेप्टा है, वॉल है सेप्टा की, तो ये हाइफे हुए सेप्टेट, ठीक है। एक ये हाइफे है, यहाँ पे न्यूक्लियस तो है बहुत सारे, बट सेप्टा की वॉल नहीं है। इन हाइफस को बोलते हैं एसेप्टेट एंड सीनोसिटिक। सीनोसिटिक मतलब मल्टी, ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है ना, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए कि हाइफे जो होते हैं वो आपके कुछ हाइफे कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स, उन्हें हम बोलते हैं सीनोसिटिक हाइफे। कुछ में सेप्टा या क्रॉस वॉल्स होती हैं हाइफे में। इसके अलावा एक वर्ड आपने सुना होगा, माइसीलियम। माइसीलियम इज नथिंग, बंच ऑफ, बहुत सारे हाइफे इकट्ठे कर दो आप इस तरह से, ठीक है, ये कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अपने नेटवर्क ऑफ हाइफेज नोन एज माइसीलियम, बहुत सारे हाइफाज इकट्ठा कर दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सिर्फ इतना ही हमें पता है।
अच्छा बताओ, प्लांट सेल किसकी बनी होती है? प्लांट सेल की सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल्यूलोज, और फंजाई में सेल वॉल जो किसकी बनी होती है? काइटिन। ये लिखा है कि सेल वॉल जो होती है फंजाई की कॉमनली काइटिन और बाकी पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? शुगर या कार्बोहाइड्रेट, इन्हें हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, मोस्टली जो फंजाई होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? वो होती है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसमें भी हेट्रोट्रॉपिक में मेनली ये होते हैं सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग से तो लेते हैं। अब पता है डेड एंड डिकेइंग से ये कैसे लेते हैं? ऐसा नहीं है कि ये पूरा खाना ले रहे हैं और डाइजेस्ट कर रहे हैं, नो। मान लो ये गंदी सी पत्ती है, जो ठीक है सड़ी गली सी पत्ती है, यहाँ पे फंजाई कोई ग्रो हो गई तो ये एंजाइम रिलीज करेगी जो इस एरिया को ब्रेक कर देगा, और यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे ना, जो उसको चाहिए होंगे, वो अब्सॉर्ब कर लेंगे। मतलब डाइजेशन बॉडी के अंदर नहीं हुआ है, जो ब्रेकेज वाला काम है वो उसने बाहर ही कर दिया। इसीलिए देखो आपकी बुक में लिखा है कि एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, डेड सबस्ट्रेट से ही एब्सॉर्ब कर लेती है। सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, ये नहीं बोला कि पत्ती खा रही है, पत्ती का कुछ, ऑफ कोर्स उसके पास वो कैसे लेगी पत्ती का पार्टिकल, वो कैसे खाएगी? तो उसको एंजाइम निकाल के कुछ ब्रेक डाउन करना होता है और फिर वो उसे एब्सॉर्ब करते हैं डेड एंड डिकेइंग से, जिसको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। या तो पैरासाइट्स हो सकते हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स पर रहते हैं, कि दोस्त दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, उन्हें क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। जो फंजाई होती है ना, वो एज सिम्बाइंट्स भी रहती है। सिम्बाइंट्स का मतलब होता है कि जिसमें दोनों का फायदा, म्यूचुअलिज्म हो रहा है, म्यूचुअल दोनों का फायदा हो रहा है। जैसे कि लाइकेन, लाइकेन में ना फंजाई किसके साथ रहती है? फंजाई प्लस एल्गी। एल्गी देखो हमें पता है क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। एल्गी अपना खाना बनाती है, फंजाई उसको घर रहने की जगह देती है और उसके लिए क्या लाती है? न्यूट्रिएंट्स, वाटर ढूंढ ढूंढ के रहती है, मिनरल्स जो भी उसको खाना बनाने के लिए चाहिए, वो लाइकन्स। इसके अलावा जो फंजाई है ना, हायर प्लांट्स के रूट्स में अगर रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। फंजाई अगर प्लांट्स के रूट्स में रह रही है तो उसको हम बोल रहे हैं माइकोराइजा। ऑफ कोर्स वो प्लांट को कुछ फायदा करती है और बदले में प्लांट उसको खाना देता है। जो फंजाई में रिप्रोडक्शन है देखो 3 तरह से है। वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, या फिर एसेक्सुअल हो सकता है। वेजिटेटिव तो बहुत ही सिंपल है, या तो फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन मतलब ये मान लो एक बॉडी है, ये तो खैर आपकी बुक में एल्गी का स्ट्रक्चर था, बट समझ जाओगे कि ये ऐसे टूट गए, फिर इससे पूरे नए नए ऐसे बन गए, है ना? यही तो होता है फ्रेगमेंटेशन, सिंपली टूट जाना। हमने देखा है ईस्ट एक फंजाई है, वो बडिंग करता है, ये ईस्ट है, इसके ऊपर ये ऐसे बनने लग जाता है ना? यही तो होता है, ऐसे बर्ड्स बनने लग जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग। ये भी तो बडिंग है, ये भी आपकी आपकी क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएंगी। कि वेजिटेटिव मीन से करती है, देखो वेजिटेटिव का मतलब होता है कि किसी और उससे कर रही है ना। वेजिटेटिव जैसे हम प्लांट्स में बोलते हैं ना, वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स, जैसे कि भाई अब प्लांट लीफ से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, रूट से हो रहा है, सेम वैसे ही है, वेजिटेटिवली करती है। ठीक है, कि इसमें कोई ऐसे प्रॉपर स्पोर्स नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। या तो फ्रेगमेंटेशन, टूटना और फिर पूरा ग्रो हो जाएगा। फिजन का मतलब एक सेल से 2 सेल ऐसे हो जाए, 2 सेल प्रॉपर बनते हैं। पहले जेनेटिक मटेरियल आपका डिवाइड होगा, रेप्लिकेट होगा, डिवाइड होगा प्रॉपर तरीके से। या तो बडिंग, बडिंग का हमने देख ही लिया ईस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। आपको स्पोर्स के नाम याद होने चाहिए, 6 टाइप के हैं इस पैराग्राफ में, वो सारे के सारे आपको याद हो, वो जरूरी है। एसेक्सुअल स्पोर्स 3 होते हैं, कौन कौन से? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। सेक्सुअल आपके 3 हैं, oospores, ascospores, basidius। अभी हम पढ़ेंगे
कि एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स तो बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स तो आपके किस में आते हैं, इनकी क्लास में। एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में आएंगे और बेसिडियोस्पोर्स आपके बेसिडियोमाइसिटीज में आएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स हैं जो अलग ये जो बनेंगे भाई ऐसे हवा में तो नहीं बन रहे ना, एक किसी चीज में बनेंगे। जैसे अगर मैं आपको राइजोपस बना के दिखाऊं, ये हाइफे है, ये माइसीलियम इकट्ठा होके, ये इसका क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब है जहां पे स्पोर बन रहे हैं। इस केस में फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बन रहे हैं स्पोर्स है ना, स्पोरेंजिया में बन रहे हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स। वही कह सकते हैं, और क्या है, ये भी तो बोल सकते हैं, ये सिंपली स्पोर्स, आप कुछ भी बोल लो। तो ये किसी में तो बन रहा है ना, ये जिसमें ये बनते हैं उसे वो फ्रूटिंग बॉडी हो गई। क्या हो गई वो, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ना कि स्पोर्स किसमें बनते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग। इस बार के नीट के पेपर में इन 3 लाइन से क्वेश्चन आया था। आपको मैचिंग करनी थी, री नीट का जो पेपर था उसमें सिर्फ ये 3 लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्योंकि सेकंड चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार सेकंड चैप्टर से, 4 कभी नहीं आए हैं। 4 × 4 16, 3 क्वेश्चन चैप्टर 1 से आए थे। 12 + 16 कितने हो गए भाई, 28 मार्क्स का तो सिर्फ 1 और 2 से आया था। इस तरह से अगर आप करके चलोगे ना प्रैक्टिस, और मैंने अभी आपको बोला 8 क्वेश्चन लगा लो, उससे आए थे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो 8 कितने हो गए, 56 मार्क्स का सिर्फ 3 चैप्टर। सोच के देखो, इस तरह से अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना कि हाँ चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है, और ये नहीं सोचना, बच्चे बहुत सोचते हैं कि भाई अच्छा ये इसमें से तो क्वेश्चन नहीं आता, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको थोड़ा ना बता के आएगा कि हर इससे आएगा। किसी को नहीं पता था फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कौन बच्चा बता रहा था, एक बच्चा मुझे बता रहा था, मैं पढ़ा रही थी कि उसके स्कूल में तो फर्स्ट चैप्टर हुआ ही नहीं है। हाँ, कहाँ डांट रहे थे, नहीं उसके स्कूल में बता रहे थे वो मुझे कि उसकी मैम ने करवाया ही नहीं है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गए हैं। टीचर भी सोचते कि फर्स्ट चैप्टर इतना वो है नहीं। चलो, सेक्शुअल साइकिल जो होती है ना उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला वाला देखो, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, इसके अंदर जितना भी सब होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है ना वो होता है इस प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। इसके अंदर जो प्रेजेंट वो है न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हुआ कि आपका प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो गया, उसको हमने बोला प्लाज्मोगेमी। सेकंड होगा ये न्यूक्लियस का फ्यूजन, ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये आपस में जुड़ के एक बना जाएंगे। हमने बार बार पढ़ा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट, इसमें कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अगर 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब ये जाइगोट। आपको हमेशा याद रखने हैं कि जब भी स्पोर्स बनेंगे ना जाइगोट से, चाहे वो आप जिम्नोस्पर्म की बात करो, किसी की भी बात करो, स्पोर्स हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। अब हमें पता है, थोड़ा और तेज बोलो करना है। स्पोर्स जो होते हैं वो हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। जाइगोट में मियोसिस होगी, यहाँ पे इन्होंने इवन लिख दिया है कि डायरेक्ट मियोसिस होनी चाहिए जाइगोट में, बट एग्जैक्टली हमेशा मियोसिस नहीं होगी डायरेक्ट। पहले जाइगोट से क्या बनेंगे भाई, पूरा मतलब जाइगोट बनेगा, हाँ एम्ब्रियो इसमें नहीं बनता बेटा। जाइगोट में मियोसिस होगी, मियोसिस होके जो स्पोर्स बनेंगे वो हेप्लॉइड स्पोर्स, वो स्पोर्स इधर उधर कहीं चले जाएंगे, जाके ग्रो होंगे और नया ऐसे फंजाई बना देंगे। तो जाइगोट में मियोसिस होती है और आपके हेप्लॉइड स्पोर। तो फर्स्ट स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। सेकंड स्टेप होता है कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन। फिर आपके मियोसिस होगी, मियोसिस मतलब हेप्लॉइड बनना है ना डिप्लॉइड से, तो मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होनी चाहिए आपका, फिर होता है हेप्लॉइड स्पोर्स बन जाता। अब कई बार क्या होता है, एक और स्टेज आ जाती है कुछ फंजाई में कि जब ये
प्लाज्मा का फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई ना, तो ये जो न्यूक्लियस थे दो, वो फ्यूज नहीं हुए कुछ टाइम के लिए, ये इंटरमीडिएट स्टेज रहे, इंटरमीडिएट स्टेज है, क्योंकि गैमीट्स है ना, ये भी एन है, ये भी एन है, तो ये जो एन है, ये आपस में क्या नहीं हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज जिसे हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन, एन प्लस एन। कुछ टाइम बाद, हाँ बोलो, हाँ ये हमेशा नहीं रहती है, कुछ टाइम बाद ये फ्यूजन हो जाएगी और आपके ये ऐसे दो 2n बन जाएगा जाइगोट, हमेशा नहीं रहती, नो नो, कुछ टाइम के लिए रहती है ये सिर्फ। क्या बेटा? नहीं, कुछ में होता है मेनली, जैसे कि आपको मिलेगा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है ये हमें कॉमनली, ठीक है। ये देखिए कि जब एक फंगस जो है रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, तो दो हेप्लॉइड हाइफाई जो होते हैं, गैमीट्स अगर हर बार नहीं है, तो हेप्लॉइड हाइफे जो है, हेप्लॉइड है ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हेप्लॉइड होने चाहिए, वो आएंगे साथ में और फ्यूज करेंगे। कुछ फंजाई, देखा ना, सब में नहीं होता, कुछ फंजाई में जो टू हेप्लॉइड सेल हैं, इमीडिएटली नहीं बनता उनमें डिप्लॉइड सेल, कुछ टाइम के लिए, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, अच्छा कुछ में तो इमीडिएटली बन जाता है, सॉरी, कि कुछ में इमीडिएटली 2n बन जाएगा, कुछ में जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवेनिंग, मतलब बीच में, इंटरमीडिएट में, ठीक है, कुछ टाइम के लिए डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियस, बट दोनों ही क्या होते हैं, हेप्लॉइड, दोनों हेप्लॉइड होते हैं। इस कंडीशन को डाइकैरियन बोलते हैं और इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। बाद में ऑफ कोर्स जो मैंने तुम्हें बताया है कि पेरेंटल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, सेल जो है क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। फेज वो वाला जो टाइम पीरियड है, वो फेज उस फंजाई में, वो फेज जो है ना, वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में जो फेज में ऐसा हो रहा है उसे हमने फेज बोला, डाइकैरियो फेज, ठीक है। फंजाई जो है फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगी और फाइनली क्या हो जाएंगे, स्पोर्स बनेंगे, हेप्लॉइड। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है बच्चों, ये इस लाइन से, ये देखो ये वाली जो लाइन है ना फंजाई की, इससे, सिर्फ इस लाइन से क्वेश्चन आया है कि माइसीलियम की जो मॉर्फोलॉजी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इसकी वजह से चार अलग अलग क्लासेस जो हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि ये जो क्लासिफिकेशन है फंजाई की, वो किस बेसिस पे थी, उसमें चार ऑप्शन थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आंसर क्या था इसमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसकी वजह से नहीं बन रही है, मतलब सॉरी नहीं बन रही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि सारी ये तो सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम हो गया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हो गया, या फ्रूटिंग बॉडीज, ये इसकी वजह से डिफरेंट क्लासेस होंगी। हमें चार क्लासेस पढ़नी है, कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी आती है ना, वो है फाइकोमाइसिटीज, स्टार्टिंग वाली। फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, डिकेइंग वुड पे आपको ग्रो करे हुए मिलेंगे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे, और ये ऑब्लिगेट होते हैं। देखो पैरासाइट की दो हमने वो पढ़ी है, एक हमने पढ़े है एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी पर रहते हैं बाहर, एंडो जो बॉडी के अंदर। एक और है कि पैरासाइट्स जो होते हैं ना, लिखेंगे आप लोग नोटबुक में कि पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं ऑब्लिगेट और दूसरे अभिनव फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासाइट बच्चों वो होते हैं कि जो अपनी लाइफ साइकिल बिना होस्ट के कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट होस्ट। कि बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल वो कंप्लीट नहीं कर सकते, उन्हें ऑब्लिगेट बोलते हैं। मोस्टली पैरासाइट ऑब्लिगेट ही होते हैं।
और फैकल्टेटिव कौन से होते हैं? जो ऑफ कोर्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं बिना होस्ट के। ऐसा नहीं है कि अगर उनको होस्ट नहीं मिलेगा तो मरवर जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ऑब्लिगेट वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डन निहाल, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है ना कि फाइकोमाइसीटीज क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स प्लांट्स पे। यस, हाँ, कि बिना उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता है, रिप्रोडक्शन को नहीं हो पाएगा या कुछ इस तरह का हो। माइसीलियम, इनमें ये याद रखना सिर्फ एक फाइकोमाइसीटीज है जिसमें ए सेप्टेट और सीनोसिटिक है, बाकी सब में सेप्टेट और ब्रांच्ड है। तो माइसीलियम इसमें ए सेप्टेट सीनोसिटिक होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो जूस्पोर्स होंगे, हमने पढ़ा है ना, जूस्पोर मोटाइल होते हैं। ए प्लानोस्पोर्स होते हैं आपके जो नॉन मोटाइल, जो मूव नहीं कर सकते। जूस्पोर्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्स एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजिनसली का मतलब पता क्या होता है? यस, अंदर। देखो इसका एग्जांपल भी तो राइजोपस है। राइजोपस में मैंने आपको बना के नहीं दिखाया था अभी ऐसे कि ये अंदर बन रहे हैं, ये अंदर। एंडोजिनसली का मतलब क्या होता है? अंदर बन रहे हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम में बन रहे हैं, जैसे राइजोपस। एक एग्जांपल याद रखोगे ना तो सारा उसका आप याद कर पाओगे, ठीक है। जाइगोस्पोर क्या होता है? कि दो गेमीट के फ्यूजन से जो बना ना, उसको हमने क्या बोला? जाइगोस्पोर। अगर गेमीट्स जो है जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा, गेमीट्स की बात हो रही है ना। हम यहाँ पे बात करें टू गेमीट्स की, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ। इसीलिए देखो जाइगोस्पोर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर भाई वो जाइगोट, जाइगोट से आगे जाके फिर जाइगोस्पोर बनेगा ना, वही आप समझ कि जाइगोट आगे जाके जाइगोस्पोर बनाएगा आपका। ऑफ कोर्स अब सब कुछ अंदर हो रहा है। अगर दो सिमिलर मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में जो सिमिलर गेमिट्स है वो फ्यूज हो रहे हैं, मतलब उन गेमिट्स को आइसोगेमिट्स बोलते हैं। जो अलग अलग हैं दिखने में उन्हें एनिसोगेमिस बोलते हैं या ऊगेमिस। ऊगेमिस स्पेसिफिकली पता क्या होता है? जिसमें मेल वाला ना हमेशा स्मॉल होगा, फीमेल वाला क्या होगा? लार्ज। वो हमेशा ऊगेमिस होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, म्यूकर, राइजोपस तो हमें पता ही है, ब्रेड मोल्ड या इसे ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और एल्बिगो, एल्बिगो का आपको क्या याद रखना है? कि पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये याद रखोगे। वो तो पकीनिया था, रस्ट रस्ट वाइट पैच जो बोला था, मस्टर्ड पे फंजाई, हाँ। एल्बिगो, हाँ हाँ हाँ, सारी जो है फंजाई हैं। नहीं, उसमें वो तो रस्ट फंजाई है, वो अलग थी। वो रस्ट फंजाई है, वो इसका है ही नहीं वो बेसिडियोमाइसिटीज है। ये फाइकोमाइसिटीज का है वो भी मेरेसिटिक, बट वो बेसिडियोमाइसिटीज का है। ये फाइकोमाइसिटीज क्लास में आता है। नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैक फंजाई, ठीक है। बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एस्कोमाइसिटीज ऑफ कोर्स मल्टी सेलुलर होंगी, लेकिन एक इसमें आती है यूनिसेलुलर। कौन सी है यूनिसेलुलर? ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है। रियरली यूनिसेलुलर, तो मल्टी सेलुलर पेनिसिलियम इसमें आता है। सेप्रोफिटिक हमें पता है क्या होते हैं? डीकंपोजर, डीकंपोज करने में जो हेल्प करते हैं। या तो पैरासिटिक या कॉपरोफिलस हो सकते हैं। कॉपरोफिलस का मतलब होता है वो फंजाई जो टंग पे गोबर में ग्रो करती है ना, वो फंजाई कॉपरोफिलस होती है। तो वो एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है। एस्कोमाइसिटीज में फंजाई आती है जो डंग पे भी गोबर पे भी ग्रो कर सकती है। माइसीलियम मैंने अभी आपको बताया कि फाइकोमाइसिटीज के अलावा सब में माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच, मतलब उसमें वो सेप्टा जो है वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। देख लेते हैं सेप्टा, ये ना तरह से मैंने बताया था ना, हाइफे, ये न्यूक्लियस है, फिलामेंटस में ये सेप्टा है ना। तो ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच निकली हुई है, सेप्टेट क्या हो गया? लग गई क्या? बाहर का ज्यादा खाते हो क्या? ऐसे ऐसे पिंपल से क्यों आने लग गए? मतलब मेरे आ रहे हैं, मुझे पता है क्योंकि गर्मी में मैं धूप में ट्रैवल कर रही हूँ। तो आप भी धूप में ट्रैवल करते हो, सनस्क्रीन लगाते हो? तुम सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाते बच्चों? स्किन के लिए अच्छी मतलब सही है सनस्क्रीन, टैनिंग के लिए नहीं बोल रही।
एक्चुअली में स्किन के लिए, हाँ मम्मी नहीं बोलते थे लगाने के लिए सनस्क्रीन। D10 नॉट अबाउट टैनिंग, सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग नहीं, आपकी स्किन की हेल्थ को भी तो सही रखती है भाई। इतनी सोचो यहाँ पे कितनी ज्यादा धूप पड़ती है, वो यूवी जो रेज होती है आपके लिए हार्मफुल है, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है, सनस्क्रीन लगाया करो बाहर निकल के दिल्ली की गर्मी में, भाई ऐसे मत करो के साथ। ये सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं इसमें? कोनिडिया, जो एक्सोजीनियसली एक्सोजीनियसली ग्रो करते। कोनिडिया बनाऊं अगर मैं यहाँ पे ऐसे, ये इस तरह से अगर मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ ऐसे बाहर बॉडी के बिल्कुल, हाँ दिखेंगे आपको, ठीक है। कोनिडिया एक्सोजीनियसली ग्रो करेंगे आपके, स्पेशल माइसीलियम जिसे हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, ये आपके कोनिडियोफोर है, ठीक है। कोनिडिया जो है जर्मिनेशन पे, कोनिडिया फोर, ये कोनिडिया बन गया, कहीं जाके जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, माइसीलियम बनाएगा, वहां पे सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होंगे, एस्कोमाइसिटीज है तो वेरी सिंपल, एस्कोमाइसिटीज में आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं। किसमें बनते हैं ये एस्कोस्पोर्स, ये एंडोजिन, अब ये एंडोजिनियसली है कि माइसीलियम है, मान लो इसने माइसीलियम बनाया यहाँ पर, इसमें अंदर बनेंगे यहाँ एस्कोस्पोर्स, अंदर एस्कोस्पोर्स जो होते हैं आपके एस्काई के अंदर बनते हैं, ये एस्काई है, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग, मार खानी है। और ये एस्काई किस, एक प्रॉपर फ्रूटिंग बॉडी है, मान लो ये कई सारे एस्काई लगे हुए हैं, ये एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हमने बोल दिया एस्कोकार। तो एक माइसीलियम में ऐसे बहुत सारे एस्कोकार बाहर की तरफ, ये नहीं एंडोजीनियसली अंदर बन रहे हैं ना भाई, माइसीलियम है मान लो ये एक, इस माइसीलियम में बहुत सारे ऐसे एस्कोकार्प हैं, एस्कोकार्प में ऐसे एस्काई हैं, और एस्काई के अंदर क्या बन रहे हैं आपके एस्कोस्पोर्स, लेकिन ये अंदर है, दिख नहीं रहा क्योंकि हमने लिख पढ़ा ना एंडोजीनियसली, ठीक है। एस्कोकार्प में एग्जाम्पल जैसे कि एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक्चुअली में ये याद रखना है, कई जगह यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा एक्चुअली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में हेविली यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा को। एक्सपेरिमेंट अगर आप लोग आगे जाके एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप भी यूज करोगे न्यूरोस्पोरा, पढ़ोगे, नहीं भी यूज करोगे तो अगर मास्टर में आगे बढ़े, ये आपने पढ़ा तो उसमें मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स पढ़ी, उसमें न्यूरोस्पोरा के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ने हैं। यस, फंजाई के मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं ना, ये फंजाई इन्हीं के मेंबर्स हैं, खाए जाते हैं, एडिबल है, डेलिकेसीज है कई जगह पे, मतलब बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। न्यूरोस्पोर नहीं है, मैनी मेंबर्स जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स इस फंजाई इस क्लास के मेंबर हैं, एस्कोमाइसिटीज के। यस, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारी क्या, बेसिडियोमाइसिटी। बेसिडियोमाइसिटीज में कॉमनली मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई यानी पफ बॉल्स बोलते हैं, गोल गोल से होते हैं क्योंकि वो ये होते हैं, ये सॉइल में ग्रो करेंगे या लॉग्स जो लकड़ी का वो होता है उस पे ग्रो करेंगे, ट्री के स्टम्स पे, और या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज पे एज पैरासाइट, जो अभी हमने पढ़ा था ना वीट रस्ट पकीनिया, वो बेसिडियोमाइसिटीज, देखा ना, रस्ट एंड स्मट। कुछ हो ना हो ये याद रखना है कि रस्ट कौन कॉज करता है, रस्ट फंगस किसे बोलते हैं, पकीनिया को, और स्मट फंगस स्टेलिगो, या जो भी आपको बोलना है आप इसे बोल सकते हो, ये याद रखना है। माइसीलियम जो इसमें मैंने आपको बताया ये क्या होता है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना जनरली इसमें नहीं मिलते हैं, एज सच कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होना बड़ा कॉमन है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स इसमें नहीं होते, कोई सेक्स ऑर्गन एज सच नहीं है, बट प्लाज्मोगेमी कैसे होगी, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल, अलग अलग स्ट्रेन्स के आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो वो आपकी क्या कर देंगे, प्लाज्मोगेमी कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होने चाहिए वो भाई, ऑफकोर्स अलग अलग उसके होने चाहिए, डिफरेंट जीनोटाइप के, तब ऐसा होता है। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो डाइकैरियोटिक बनेगा, डाइकैरियन बनेगा, फाइनली बेसिडियम उससे बन जाएगा। बेसिडियम जो होगा ना, मान लो ये एक बेसिडियम है, इसमें 4 क्या बनेंगे,
बेसिडियो स्पोर्स। अब हमें पता है 4 कब बनते हैं, अगर किसी एक सेल में क्या होगी, मियोसिस होगी, तभी तो होगा ना कि भाई कैरियोगेमी हुई और क्या हुई, मियोसिस, जिसकी वजह से आप, अरे मतलब, हाँ एक सेकेंड, एक एक करके आप बताओ पहले। कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाना, मैंने अभी तो बोला। हाँ बाहर बन सकते हैं, कि अभी तो मैंने आपको बोला ना कि क्या हुआ कि ये सेल है किसी और जीनोमिक जीनोटाइप स्ट्रेन का, ये एक सेल है किसी और जीनोटाइप स्ट्रेन का, ठीक है, ये 2n है, ये 2n है, इनमें कैरियोगेमी हो गई और इसी में फिर मियोसिस हुई, ठीक है, डाइकैरियन स्टेज हुई ना, फिर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, इसी में फिर मियोसिस हुई और फिर 4n वाले बन गए, इनमें फिर रेप्लिकेशन नहीं हुई होगी ना डीएनए की, तो आपके ये 4n के बन गए, तो ऐसे तो 4n 2n 2n होता अगर रेप्लिकेशन होती, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है फिर इसमें, है ना। तो बेसिडियम बना, बेसिडियम के अंदर आपके 4 बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बेसिडियम पर बाहर की तरफ, प्लूरल अगर बेसिडिया, बेसिडिया किसके अंदर अरेंज होता है, फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियो कार्प, फ्रूटिंग बॉडी तो हमेशा होगी ही होगी, जिसे बेसिडियो कार्प। कॉमन मेंबर जैसे कि एगैरिकस, मशरूम, स्टेलिगो, स्मट, पिकीनिया, जैसे कि रस्ट फंगस, ठीक है। अब हम आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस को ना बच्चों देखो बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता नहीं होती कैसे कर रहे हैं। जब भी हमें कोई नई फंजाई मिली जिसकी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता, लेकिन हमें उसकी ए सेक्सुअल वेजिटेटिव पता है, तो हम उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख देते हैं। बाद में जब उसके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पता लगती है, तो उसे हम जिसमें भी वो जिस भी क्लास में वो फिट होती है वहां रख देते हैं। तो क्योंकि हमें ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस पता होते हैं फंजाई के, जब सेक्सुअल फॉर्म्स जो होती है इस फंजाई की वो डिस्कवर होती हैं, तो उन्हें जिस भी क्लास से वो बिलोंग करती है वहां रख देते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज जो है ना, भाई उसे एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, मतलब हमें पता है, तो उसे ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख दिया, और सेक्सुअल स्टेज को किसी और उसमें रख दिया, ये भी कर सकते हैं, दूसरी क्लास में रख दिया। बाद में लिंकेज जब एस्टेब्लिश हुए, ऐसा भी हो ना कि पता लगा उसकी स्टेज, कि हमें पता है कि ये एक स्टेज है इस फंजाई की, उसको हमने रख दिया आपके ए सेक्स और ड्यूट्रोमाइसिटीज। हमें क्या पता था कि वो सेम ही फंजाई है, कोई एक फंजाई मिली जिसकी सेक्सुअल स्टेज पता है, उसको मैंने एस्कोमाइसिटीज में रख दिया। बाद में पता लगा, लिंक देखा, अरे ये तो सेम ही है, बस इसी का सेक्सुअल स्टेज है, फिर उसे हमने ठीक करके रखा। देखो लिखा है ना, लेटर जब लिंकेज एस्टैब्लिश हुए, फिर फंजाई को करेक्टली आइडेंटिफाई करके उसे ड्यूट्रोमाइसिटिस से निकाल के सिर्फ हमने जहां भी उसकी प्रॉपर सेक्सुअल स्टेज थी जिसमें, उसमें रख दिया। मैंने ये बोला कि मान लो एक फंजाई मुझे मिली, उसकी मुझे सिर्फ ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस पता है, उसको मैंने ड्यूट्रोमाइसिटीज में लिख दिया। आप निहाल, आप एक और, आपको कोई और फंजाई मिली, या पहले के जमाने में एक किसी नो, आप पुराने जमाने में, लेट्स से 1800 1900 में एक साइंटिस्ट है, माइकोलॉजिस्ट, जो फंजाई पे काम करता है, आपको मिली एक फंजाई, आपको उसकी सेक्सुअल स्टेज पता लगी, अरे ये तो वो वाली है, एस्कोमाइसिटीज में है, ठीक है। अब तो इंटरनेट है ना, यू कैन लिंक आप बहुत इजीली कर सकते हो, या बुक्स में। अब तो बाद में फिर देखा कि निहाल ने एक फंजाई जो एस्कोमाइसिटीज में डाली है, और मान लो यहाँ पे अभिनव ने एक फंजाई ढूंढी थी, उसको लगा कि इसकी सेक्सुअल स्टेज है ही नहीं, उसको उसने ड्यूट्रोमाइसिटीज में लिख दिया। बाद में देखा, अरे ये दोनों फंजाई तो सेम है, तो बाद में फिर ड्यूट्रो से निकाल के उसे कंप्लीटली हमने किसमें रख दिया, एस्कोमाइसिटीज, और वहां पे लिख भी दिया कि इसकी ये वेजिटेटिव फेज है, ये इसका एसेक्सुअल स्टेज है, वो भी बता दिया। समझ आया। जब पता लग जाता है सेक्सुअल स्टेज ड्यूट्रोमाइटिस की, तो उसको या तो एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर। ड्यूट्रोमाइसिटीज ना एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया जो है उसके थ्रू ही रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। माइसिलियम ऑफ कोर्स सेप्टेड या ब्रांच्ड होते हैं, कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स होंगे, अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, पैरासाइट्स जो भी ऑफ कोर्स होस्ट पे रहते हैं। बहुत सारे जो होते हैं ना डीकम्पोजर्स होते हैं, कूड़े में जो होते हैं प्रेजेंट, और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मिनरल साइक्लिंग है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, उसमें हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, या फिर ट्राइकोडर्मा।
माइसीलियम सेप्टेट या ब्रांच्ड होते हैं। कुछ जो मेंबर्स है वो सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स जो डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना, पैरासाइट जो होस्ट पे रहते हैं। उसके बाद मैंने बोला लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर है जो एज डीकम्पोजर काम करते हैं। डीकम्पोजर्स मतलब कि जो भी गंदा खाना, गंदा गंदा है या पील हो गए, वेजिटेबल पील्स, इनमें ग्रो कर जाते हैं और उसको डीकम्पोज करते हैं और मिनरल साइक्लिंग में काम करते हैं कि भाई वहां से मिनरल हमारे एटमॉस्फेयर में या सॉइल में दोबारा रिलीज कर देते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं किंगडम प्लांटे पे। किंगडम प्लांटे में एक तो हमें पता है प्लांटे हो चाहे एनिमेलिया, सब में हमारे क्या ही आएंगे, यूकैरियोट। इसमें लेकिन यूकैरियोटिक तो आएंगे, जिनमें क्लोरोफिल होता है वो भी आएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं कॉमनली प्लांट्स। सब के सब इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं। कौन? जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कीड़े खाते हैं, है ना, कि पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ये, क्योंकि इनको नाइट्रोजन वगैरह जो चाहिए होता है ना वो कीड़ों से लेते हैं, ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते। या कुछ पैरासाइट, हाँ पैरासाइट्स जो होते हैं वो, जैसे कसकेटा होती है, क्यूस्केटा जिसे बोलते हैं, अमरबेल येलो कलर की, ये तो कंप्लीटली पैरासाइट, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ठीक है। तो ब्लेडरवॉर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये तो इंसेक्टिवोरस होता है, कस्क्यूटा ये आपकी पैरासाइट होती है। प्लांट सेल में यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल। इसके बारे में हम चैप्टर 8 में और अच्छे से पढ़ेंगे, सेल वाला, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट में हमारी 5 डिविजन्स है, कौन कौन सी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लाइफ साइकिल जो है ना प्लांट्स की, उसमें 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं भाई। कौन कौन से वो फेज होते हैं, एक तो डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड हेप्लॉइड गेमिटोफिटिक। स्पोरोफिटिक वो फेज होता है जो स्पोर्स बना रहा है, और गेमिटोफिटिक कौन सा फेज होता है, क्या होता है, स्पोरोफिटिक से गेमिटोफिटिक फेज बनता है। गेमिटो मतलब स्पोर्स ग्रो करेंगे ना तो वो गेमिटोफिटिक फेज बनाएंगे, और गेमिटोफिटिक गेमिट्स बनाएगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट ग्रो करके स्पोरोफिटिक। एक दूसरे पे दोनों फेजेस डिपेंड है, इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लाइफ साइकिल जो है प्लांट्स की 2 डिस्टिंक्ट फेज होते हैं, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक एंड हेप्लॉइड गेमिटोफिटिक, जो ऑल्टरनेट विद ईच अदर, ठीक है। लेंथ हेप्लॉइड कितना टाइम रहेगा, डिप्लॉइड फेज, ये हम चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, ठीक है, कितना रहेगा ये उस पर डिपेंड करता है कौन से डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, कि वो फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट है। जैसे कि हायर प्लांट्स में गेमिटोफिटिक डिपेंडेंट है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लास्ट जो हमारा किंगडम है वो कौन सा है किंगडम, ये जो किंगडम होता है ना इसमें आपके हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे हेट्रोट्रॉप, सारे यूकैरियोटिक एंड सारे के सारे विदाउट एनी एक्सेप्शंस मल्टी सेल, और किसी में भी सेल वॉल नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं। इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फूड पे। बोले लायन, लायन तो नहीं खाता, डियर को खाता है, बट डियर तो फिर वो खा रहा है ना प्लांट, तो इनडायरेक्टली तो लायन भी प्लांट पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए इनडायरेक्टली। इसीलिए ये होलोजोइक होते हैं, मतलब कि एक तो अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं इंटरनल, बाहर कोई नहीं कर रहा, इंटरनल कैविटी में। कैसे स्टोर करते हैं अपने फूड को, ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म। प्लांट कैसे स्टोर करते हैं फूड को, स्टार्च। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है अपना खाना ऐसे बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है, फूड, ये होलोजोइक है, इंजेक्शन हो रहा है फूड का। ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न दिखता है, अडल्ट जब ग्रो करेंगे शेप पर्टिकुलर साइज होता है। हायर फॉर्म्स जैसे ह्यूमंस हो गए, बाकी के एनिमल्स है, मैमल्स है, उनमें तो आपको सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी बहुत ज्यादा एलैबोरेट होता है। और ये मोस्टली जो है क्या, ये स्टार्टिंग के फाइलम्स को छोड़ के सब लोग मूव कर सकते हैं एनिमल में। हाइड्रा जैसे मूव नहीं कर सकता, पॉरीफेरा के जो है वो मूव नहीं कर सकते, बाकी तो मोस्टली जो है हमने देखे सारे मूव करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, मेल एंड फीमेल का कॉपुलेशन होता है, उसके बाद उसमें जाइगोट, और जाइगोट यहाँ पे आपका एम्ब्रियो बनाएगा, जो हमें चैप्टर 4 में पढ़ना है। अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, वायरसेस, वायरस, प्रायंस एंड लाइकन्स। मुझे लगता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि फंजाई खुद अपने आप में एक बड़ा किंगडम है।
समझ नहीं आता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का बेटा मतलब होता है कि एम्ब्रियो फिर डेवलप होगा, फिर जाके ऑर्गेनिज्म बनेगा प्रॉपर, इसलिए। क्लियर है? एम्ब्रियो अभी तक किसी में प्लांट में भी एम्ब्रियो ऐसा डेवलप नहीं होता है, मतलब एम्ब्रियो से सीधा फिर वो निकल जाता है प्लांट, वो हमने पढ़ा है ना, प्लीम्यूल रेडिकल ये सब निकल जाता है इस तरह से। इसमें प्रॉपर डेवलपमेंट अंदर ही हो रही है। ये आपका होता है किंगडम एनिमल। ठीक है ना? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स।